नमस्कार। मेरा जो टॉपिक है वो है वाक क्षेत्र। तो हम लोग वाक क्षेत्र इस पुस्तक के अंदर का सबसे मेन हृदय वाला पॉइंट जो है वो वाक क्षेत्र है। जैसे पहले हमने दो क्षेत्र देखे हैं। मनुष्य का जो जीवन है वो त्रिक्षेत्रात्मक रहता है। तो पहले के दो दो है। तो फर्स्ट वन जो है वो भावनात्मक क्षेत्र, वो स्वतंत्र रहता है, उसके ऊपर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं रहता है। यानी हम जो चाहे वो सोच सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो विचार हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा था कार्य क्षेत्र या कुरुक्षेत्र, जो परतंत्र था, यानी हमारे गुणों के अनुसार था। उसके ऊपर हमको कुछ हम लोग डिपेंड नहीं रहते। जैसे हम लोग गुण लेके आते हैं वैसे हम लोग हमारे से कार्य हो जाता है। तो हम लोग जीवन को अगर सुखमय करना है तो हमको कहाँ पे चेंजेस लाना है? तो जो चेंजेस लाने वाला क्षेत्र है वही है हमारा वाक क्षेत्र। तो जीसस ने भी कहा है कि हम जो मुंह के अंदर लेते हैं उससे मलिन नहीं होते, मगर जो मुंह से बाहर निकलते हैं उससे मलिन हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम क्या शब्द लेके आए हैं, क्योंकि शब्द क्या है? एक ऊर्जा है। शब्द से क्या होता है? जादू हो सकता है। शब्द का दो काम है, एक तो रचनात्मक और दूसरा है विध्वंसक। एक कल्याणकारी और विध्वंसक कह सकते हैं। तो किस तरह से कल्याणकारी होता है? क्योंकि अगर हम लोग शब्द का उपयोग लेके अच्छा वाक्य यानी अच्छा वाक अच्छा बातें करें हम लोग, तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। इवन हम लोग शुद्ध हो जाते हैं और एक प्रकार का पीस ऑफ माइंड और मधुरता वाणी के अंदर आती है, जिसके अंदर की हम लोग ऐसे लोगों के साथ अट्रैक्ट होते हैं या ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो मधुरता पूर्वक उनका जीवन रहे। लाइक अट्रैक्ट लाइक, एक ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे काम में आता है। और दूसरा कैसे होता है कि वाक अच्छा रहे तो परिवार, बाह्य जगत के अंदर भी बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे परिवार के अंदर एकदम से मधुरता आती है, सबके साथ रिलेशनशिप हमारा अच्छा हो जाता है और उसके साथ हमारा जो बिजनेस है वो भी ग्रो करना अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिविटी ला रहे हैं जिंदगी के अंदर और हमारी ऊर्जा अच्छी तरह यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया सकारात्मक के कारण होने वाला रिलेशनशिप के अंदर का हमारा फायदा। ये कहाँ पे लागू होता है? तो ये लागू होता है हमारे और एक टैबलेट के अंदर, जहाँ पे बताया गया है कि कॉजेस ऑफ इलनेस के अंदर कि अनवांटेड, अनसाइंटिफिक और इरेगुलर अगर हमारा रिलेशनशिप रहे तो उससे भी हमको बहुत सारे इलनेस यानी बीमारियां आते हैं। तो ये विचार के ऊपर भी चेंजेस हो जाता है और हमारे रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाते हैं। ये हो गया सकारात्मक का फायदा। अगर हमारा नकारात्मक शब्द प्रवृत्ति या विध्वंसक शब्द प्रवृत्ति रहे तो क्या हो जाएगा? तो हमारा सब रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। हम खुद के दुश्मन हो जाएंगे। इवन हम जो वाक्य प्रचार करते हैं उससे सामने वाले को घातक इफेक्ट होगा। हम बोलते हैं ना मराठी में ऐसे, तेरे तुझे जिभेला काही हाड आहे की नहीं, नहीं आपके टंग को कोई बोन नहीं है ना, इसलिए आप कैसे भी यूज करना क्या उसको, मगर वही बहुत बड़ा साधन है सामने वाले को हर्ट करने का। अपने चुभन, चाकू से चुभे तभी इतना पेन नहीं होता जितने शब्दों का वार का ज्यादा पेनफुल रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई अपना हिटलर हिटलर ने क्या किया था, अपना जो डर के कारण पूरा तबाही मचा के विश्व युद्ध भी चालू किया। द्रौपदी का एग्जाम्पल, तो अंधे का पुत्र अंधा बोलने के कारण पूरा महाभारत चालू हो गया। इवन एखादा कैंसर का पेशेंट नहीं है और डॉक्टर का क्या बोलते हैं रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन या कुछ कंफ्यूजन के कारण अगर वो बोला कि आपको कैंसर है, तो सामने वाला पेशेंट क्या हो जाएगा, एकदम से डर के मारे उसकी जल्दी मौत भी हो सकती है। और एक बेस्ट एग्जांपल दो कि किस तरह से हम लोग विध्वंसक रूप ले सकता है हमारे शब्द वाक क्षेत्र की। एक स्टोरी है, इसके अंदर एक बेटी है और एक माँ है। वो दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, माँ और बेटी प्यार से रहते हैं। मगर एक बार क्या होता है ना, माँ बहुत थकी रहती है काम करके और उसका सिर दर्द होते रहता है। उसी टाइम में बेटे को पता नहीं रहता, बेटे अपने ही ख्यालों में डांस करते गाना गाते आती है। माँ बोलती चुप कर मेरा सिर दर्द कर रहा, चुप कर मेरा सिर दर्द कर रहा, मगर बेटी तो सुनती नहीं है। फिर वो क्या बोलती है, कितना बेसुरा गा रही है, बस कर गाना गाना। तो वो बच्ची को मन को लग जाता है, उसको वो जिंदगी भर गाना गाना छोड़ देती है कि उसको लगता है कि बेसुरा गाना गा रही।
यानी अपने पौधों को हम लोगों ने खुद ही जला दिया। इस तरह से वाक क्षेत्र, जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे हमारे जीवन को हम लोग खुद ही जला रहे हैं। तो ऐसे नहीं जलाना है खुद के जिंदगी को, एकदम अच्छा बनाना है तो वाक क्षेत्र चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी आता है हमारे कॉजेस ऑफ इलनेस के अंदर। और ट्रैफिक रूल भी हमको ये काम में आ रहा है। दूसरी एक बात है यहाँ पे ना, भय एक बहुत इम्पोर्टेंट है। निर्भय निडर होके रहो बोलते हैं पत्री जी। क्यों? क्योंकि जो दुख जो है ना वो इसी जगत में है, भौतिक जगत में है। दुख वो भावनात्मक विचारों से, क्षेत्र से आया हुआ ये है। यहाँ पे दुख ही दुख नहीं रहता है। दुख ओनली अभी के टाइम में हम लोग फील कर रहे, डर अभी फील कर रहे। हम लोग जब मरने वाले तब वहां पे स्वर्ग ही स्वर्ग है, वहां पे आनंद ही आनंद है। नरक तो बस इस भौतिक युग में है। अभी यहाँ पे हम लोग फियर फैक्टर जो है ना अपने इसके अंदर ऑब्स्टेकल्स के अंदर आते हैं। 4 ऑब्स्टेकल, ओके। फियर, उसके बाद ईगो, उसके बाद लेजीनेस, और हमारा आता है पावर। तो यहाँ पे हम लोग सभी यूज कर सकते हैं। जिस तरह से डर के कारण हमारा डर के अंदर फिर रहता है, वो फिजिकल डर है, मेंटल डर है, इगोइस्टिक है या इंटेलेक्चुअल है। उसी डर के कारण तो हमारा ग्रोथ कम होते आ रहा है। तो ये वाक क्षेत्र से हम लोग चेंज कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा आ गई तब भी हम लोग अगर मैं अहमपना से जो मैं बोलता हूँ वही सही है, सब लोग मुझे ही ये करना चाहिए, तो वो भी ऑब्स्टेकल आ जाता है। लेजीनेस, हाँ सब नॉलेज पता है तो किसको बांटने की जरूरत है, ये भी ऑब्स्टेकल आ जाता है वाक क्षेत्र का ही। इसी कारण क्या होता है पता है, जो नॉलेज, जो वत्री जी बोलते हैं आपको जहाँ पे जो बात करनी चाहिए आप वो बात नहीं करते, और जो जहाँ पे बात करके फायदा नहीं है वो बातें करते हैं जिसका कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो उसी कारण बहुत लोगों को थायराइड की उत्पत्ति होती है। तो ये हम लोग चेंज कर सकते हैं कि वाक क्षेत्र ही चेंज करके ही हम लोग वाक शुद्धि करके थायराइड के प्रॉब्लम को समूल रोग से नष्ट कर सकते। क्योंकि वाक थायराइड अगर हमको दिख रहा है उसका मेन रूट ऑफ कॉज आध्यात्मिक 90% के अंदर आता है। तो ये एक स्पिरिचुअल टैबलेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो कॉमन सेंस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। कॉमन सेंस है ना, तो मुझे पता है कि अभी मेरी नॉलेज है कि आत्मा रहता है, ये रहता है, और किसी के तो डेथ हो गया, वहां पे जाके मर गया, अच्छी बात है। आत्मा था, चला गया ऊपर, आत्मा तो मरता नहीं है, बस शरीर तो मर गया। अब वो उस टाइम में उनको मैं अच्छा बातें करना, ये बातें वहां पे नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से कॉमन सेंस यूज करना चाहिए, कहाँ पे क्या बातें करना है, और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बता के उनको थोड़ा सा दुख से मुक्ति भी हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे बताया है आप लोग किसी को चेंज नहीं कर सकते, बस यू कैन एडवाइज देम। क्योंकि गीता जैसे कृष्ण ने वाक क्षेत्र से बाहर आई है गीता, तो वो जब सहस्त्र चक्र के अंदर बैठे सो थे, उन्होंने गीता बताई है। जिन्होंने सुनी, जिन्होंने पढ़ी, उनकी ऊर्ध्वगति हो गई, जो नहीं पढ़ी उनकी अधोगति हो गई। इसी तरह से अगर हम लोग पिरामिड मास्टर भी, हमको जो नॉलेज है वो हम बाहर निकलना है। जो लोग सत्वगुणी इसके अंदर है, कार्य क्षेत्र में देखे ना हम लोगों ने, वहां पे उनका जीवन शैली है, तो ऑटोमेटिकली वो लोग कैप्चर करेंगे और दे कैन चेंज देयर लाइफ। तो इस तरह से ये बात होती है। इसलिए किसी की निंदा मत करो, सब लोग अपने कार्य अनुसार काम कर रहे हैं, किसी को जज मत करो, जज किसी को भी हमको यहाँ पे नहीं करना है। तो और एक एग्जांपल बताया है कि मानव का जो मन है ना, आपको खेत पता है ना सभी को, लैंड, खेत के अंदर अच्छा जो बीज डाले उसी का पौधा आता है। जैसे आम का डाले तो आम का आएगा, मैंगो डाले तो मैंगो का आएगा। उसी तरह से हमारा जो मन है वो उपजाऊ जमीन है, और यहाँ पे कौन से सीड डाल रहे हैं हम लोग। प्रेम के डाले तो प्रेम का पेड़ आएगा, डर वाले डाले तो डर वाला पेड़ उत्पत्ति होगा, और जो लोग हम लोग बोते हैं ना उसी तरह से उसकी उत्पत्ति होते हैं। तो यहाँ पे हमको बीज यानी क्या है, तो बीज ये ईंधन है। तो बीज किसका है, तो शब्द का, वो किस में आता है, तो चेतना क्षेत्र के अंदर है। तो हम लोग चेतना, हमारे फीलिंग अच्छे आने चाहिए, तो अच्छी फीलिंग आ गए तो अच्छा बीज निकलेगा, बीज अच्छा अंकुरित हो जाएगा तो उसका वाक प्रचार भी हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे हम लोग प्यार भरा अगर हमारा मन रहे तो हमारे उत्पत्ति भी अच्छे हो जाएंगे, यानी वाक क्षेत्र को अच्छा हम लोग बातें करेंगे। तो
यहाँ पे पता चलना चाहिए कि हमको डर का उपजाऊ जमीन बहुत जल्दी फास्ट ग्रो होती है, इसलिए हमको डर ज्यादा आता है। तो उसकी उसलिए हमको चेंज करना है मन को। वो कैसे करेंगे? तो हम लोग ध्यान से कर सकते हैं। वो ध्यान वाला स्पिरिचुअल टैबलेट हम लोग यूज करते हैं। ध्यान, पिरामिड ध्यान, सामूहिक ध्यान, पूर्णिमा ध्यान, अमावस्या ध्यान, ये सभी ध्यान हम लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल टैबलेट यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग खुद को चेंज कर सकते हैं। और एक क्या है, यहाँ पे माइनर मिस्टेक यूज कर सकते हैं हम लोग, कि जब हमको पता है कि हमको चेंज करना है, अगर रिवर्सिबल भी है ये हमारी सब मिस्टेक्स, हम लोग वाक क्षेत्र को दुरुस्त कर सकते हैं और अच्छी बातें कर सकते हैं। क्योंकि हमारे माउथ के अंदर यहाँ तक हम लोग क्या पकड़ के रखे ये इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम लोग माउथ से क्या बाहर शब्द उत्पत्ति कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इस तरह से दो प्रकार की होता है, एक तो विध्वंसक, दूसरा है कल्याणकारी। और चॉइस ये पूरा आपके ऊपर है, पूरा फ्रीडम है, कितना चॉइस करना है। धन्यवाद। कॉमन सेंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, माइनर मिस्टेक, ध्यान, इवन अपना ट्रेन ट्रैफिक सिग्नल, और 3 डिफिकल्टीज के अंदर आध्यात्मिक, इवन इलनेस, कॉजेस ऑफ इलनेस के अंदर के भी सभी तीनों टाइप्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो थैंक यू।